तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सेट। जैसे कि हम पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेट पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट्स में देखोगे आप फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वर्ड सेट। ये तीनों एक ही है, नाम अलग अलग है बट एक ही काम करते हैं। ठीक है, दो ही बात करते हैं, सिंगटन सेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। ठीक है, ये सारे टाइप ऑफ सेट्स हैं, तो इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे चल के हम सेट ऑपरेशन, वेन डायग्राम, ठीक है, एवरीथिंग पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहले हम इसको जान लेते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है, ये होते क्या है। सिंपली ए एक सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू 100 लिख दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट। ऐसा क्यों, हमें लास्ट की लिमिट चाहिए होती है। अगर एक सेट का अंत मिल जाए आपको, मतलब उसकी एक एंडिंग पॉइंट आपको अगर मिलता है तो वो कहलाता है फाइनाइट सेट। लेकिन अगर मैं एक बी सेट बनाता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रहा है, तो ये कहलाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब ऐसा सेट जिसका हमें एंडिंग पॉइंट, उसका जिसका हमें अंत मिल जाए वो कहलाएगा फाइनाइट, और जिसका अंत ना मिले तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो वही अगर हम बात करें नल सेट, एम्प्टी सेट, देखो कोई भी नाम लो बात एक ही है। ठीक है, नल सेट बोलो, ठीक है, या एम्प्टी सेट बोलो या वर्ड सेट बोलो, तीन नाम अलग अलग है बट काम तीनों का एक ही है। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके पास कुछ भी ना हो उसे बोलते हैं हम नल सेट। अब सवाल ये उठता है, मैंने ये क्यों लिखा फाई, फाई होता क्या है। ठीक है, फाई क्या होता है। फाई देखो, जैसे कि न्यूमेरिकल लैंग्वेज, ये सेट लैंग्वेज है, ठीक है ना, सेट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल लैंग्वेज में कुछ भी नहीं होना का मतलब होता है जीरो, मतलब कुछ भी नहीं, हम बोलते कुछ भी नहीं है मतलब जीरो है। ठीक है, इसी तरीके से सेट थ्योरी में जो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, उस कुछ भी नहीं को हम बोलते हैं फाई। ठीक है, सेट थ्योरी में अगर बोलेंगे हम नल सेट, नल सेट मतलब कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, उसके पास फाई है। फाई का मतलब मीनिंग ही होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो नल सेट हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखे हो, जैसे कि मैंने देखो एक स्टेटमेंट ये लिखी है, बी एक सेट बना है। ठीक है, अब चेक करते हैं नल सेट है कि नहीं है। एक्स इज दैट एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, तो ये पूछा गया क्या ये नल सेट है, तो आप ध्यान से पढ़ोगे। एक्स जो है वो छोटा है, इस देखो इनइक्वालिटी के बारे में मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी बस इसको थोड़ा समझ लो। एक्स इज लेस देन 5 मतलब एक्स छोटा है 5 से, और यहाँ बोला है एक्स बड़ा है 8 से। अब एक्स एक ही मेंबर है, ठीक है, अब एक ही बंदा एक ही टाइम पर दो जगह कैसे हो सकता है भाई, एक ही टाइम पर, मतलब x जिस टाइम पे वो 5 से छोटा है उसी टाइम पे x 8 से बड़ा बता रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसका कोई सेंस है ही नहीं। अगर ये इसका कोई सेंस नहीं है तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया आपके पास, फाई हो गया। दिस इज नल सेट। नल सेट बोलो या वाइड सेट बोलो या एम्प्टी सेट बोलो। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें सिंगटन सेट की, ठीक है, सिंगटन सेट, ठीक है, सिंगटन सेट क्या होता है, ए एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट, बी कोई बना दो आप, ठीक है, पी सिंगल एलिमेंट। जैसे इसके अंदर देखो कितने एलिमेंट है, इसके अंदर 100 एलिमेंट है, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मिले वो कहलाएगा सिंगटन सेट। तो वहीं हम बात करें इक्विवेलेंट सेट की और इक्वल सेट की। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ए एक सेट है, ए बी सी, बी एक सेट है, 1 2 3, सी एक सेट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि ए के अंदर जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट बी के अंदर है, इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर मैं बोलूँगा क्या ए सी के साथ इक्विवेलेंट है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए के पास 3 एलिमेंट है जबकि बी के पास 4 एलिमेंट है, इसलिए ए और सी इक्विवेलेंट नहीं है, बट ए भी इक्विवेलेंट है और बी ए इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को देखना होता है। एलिमेंट्स अगर इक्वल दोनों के अंदर है तो हम बोल देंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स का मतलब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट बोला मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 है, इसलिए ये इक्विवेलेंट हो गया। अब आप देखोगे ये तो अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये फर्क किस में पड़ेगा, इक्वल सेट में। तो इक्विवेलेंट और इक्वल में यही अंतर होता है कि ए एक सेट है, ए बी सी
तो बी जो सेट होना चाहिए वो भी ए बी सी ही होना चाहिए, मतलब जैसे एलिमेंट इसके अंदर रखे वैसे भी इसके अंदर होने चाहिए, तभी हम इक्वल बोलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। अब देखो सी एक मैं लिखता हूँ सी बी ए, और डी में लिखता हूँ बी सी ए, या कुछ भी आप कुछ भी बना दो, ठीक है। तो क्या ये सारे सेट्स इक्वल है? तो यस, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ये सभी इक्वल है। अब आप बोलोगे कि यार इसके अंदर ए बी सी है, लेकिन इसके अंदर चलो ए बी सी, ये दोनों तो इक्वल, चलो ठीक है। इसके अंदर सी भी है, एलिमेंट अलग अलग पोजीशन पे है, तो ये कैसे इक्वल है? तो नहीं, सेट्स के अंदर ये इक्वल ही माने जाएंगे, ठीक है। सेट्स के अंदर एलिमेंट्स कहीं भी लिखे हो डजंट मैटर, ठीक है। द मैटर इज कि भाई जो एलिमेंट ए के अंदर है वही एलिमेंट भी बी सी डी के अंदर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे लिखे हो, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पोजीशन अलग है, यहाँ पे भी पोजीशन अलग है, बट दे आर इक्वल, ठीक है। तो एक और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इनइक्वालिटी भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। इनइक्वालिटीज, ये देखो इंपॉर्टेंट है यार इनइक्वालिटीज, ठीक। उसके बाद हम इंटरवल भी पढ़ लेंगे। इनइक्वालिटीज देखो, इनइक्वालिटीज होती क्या है? इनइक्वालिटीज का ये सिंबल होता है, ठीक। एक बताऊंगा, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ये होता है लेस देन, ठीक है, और ये होता है, मतलब ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक्स इज लेस देन 5। अब एक्स इज लेस देन 5 का मीनिंग क्या हुआ? जो एक्स है वो एग्जैक्टली 5 से छोटा है। 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 से छोटा लिख तो 4.9 लिख सकते, लेकिन 5 आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो वहीं लिखा मैंने एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ के केस में है एक्स 5 से छोटा भी है और एक्स 5 के बराबर भी है। इसका मतलब एक्स 5 भी होगा, एक्स 5 भी होगा, 4 3 2 1 वगैरह जो भी है, 5 भी इंक्लूडेड है, इक्वल का साइन आ गया, ठीक है। इसको आप बोलोगे एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे सिर्फ लेस देन 5, यहाँ पे इक्वल भी। अब यहीं पे मैं बात करूँ एक्स ग्रेटर देन 5, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स ग्रेटर देन 5। इसका मतलब है जो एक्स है वो एग्जैक्टली 5 से बड़ा है, 5 नहीं है, मतलब 5.1 हो सकता है, लेकिन 5 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वही मैं बात करूँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर 5 भी होगा और 5 से बड़े सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनइक्वालिटी समझ में आई हो, ठीक है। आगे चल के हम बाकी के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसेट, सुपर सेट, ठीक है, सेट ऑपरेशन, वेन डायग्राम, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। इस तरीके से पूरा सेट हम अपना कंप्लीट कर देंगे। आई होप कि आपको ये पूरा टाइप ऑफ सेट समझ में आया हो, ठीक है। इनकेस अगर आपको डाउट होता तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके रिप्लाई दे सकूं, ठीक है, ताकि दोबारा वीडियो बनानी पड़े तो मैं बना सकूं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।